बच्चों बच्चों आपके लिए लेकर आया हूँ और ज्यादा असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों आज जो चैप्टर मैं कराने वाला हूँ दैट इज हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स के ओसवाल बुक के बहुत अच्छे अच्छे आपके साथ एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चों आप देखना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको। एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद अनुज अरोड़ा। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो पहला असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आप देख रहे हो, कहते हैं अराइल हलाइड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज। ठीक है, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अराइल हलाइड्स हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो देखो बच्चों, बड़ा क्लियर है यहाँ से कि अराइल हलाइड्स जो हैं वो आसानी से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थोड़ा करते हैं। अराइल हलाइड्स क्या होते हैं? हेलो अरीन्स को ही बोलते हैं। अगर उनके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो उसे तोड़ना मुश्किल होगा ना। यानी कि ए स्टेटमेंट जो है बेटों वो रॉन्ग है और रीजन इसका ठीक है। ए जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। यानी कि आंसर इसका क्या हुआ? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो अरीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत मुश्किल से करते हैं। जब पेपर प्योरली सब्जेक्टिव आता था तो ये हाईएस्ट वेटेज में आता था बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ -2 ब्रोमो ऑक्टेन प्रोसीड्स विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों माइनस का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब ये 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, क्लियरली पता लग रहा है कि है तो ये सेकेंडरी, क्योंकि 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, बहुत ही आसानी से पता लग रहा है। अब सेकेंडरी जो होता है ना बेटा, वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आप कह सकते हैं कि बच्चा फंस जाता है कि भाई सेकेंडरी दोनों कर सकता है, SN1 भी SN2 भी। यहाँ पर लिखा है दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर हो रही है तो कार्बोकटायन नहीं बनेगा। यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। वो कैसे? क्योंकि 2 ब्रोमो ऑक्टेन का मतलब बहुत ज्यादा स्टेरिक एंडरेंस होगी, बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप है। अगर ये बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप होगा तो ये SN1 करेगा ना बेटा, और SN1 में कार्बोकटायन बनता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसमें भी क्या है, पहली स्टेटमेंट एसर्शन रॉन्ग है बट रीजन इज करेक्ट। आंसर क्या आ गया बेटा? ऑप्शन डी। तो उसके बाद बच्चों करते हैं आगे। उसके बाद आप देख रहे हो कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज वुड्स रिएक्शन टू गिव 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। बच्चों देखो, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का डबल हो जाएगा ना वुड्स रिएक्शन में, तो यही बनेगा, आप करके देख सकते हो। तो इसमें यही है, रीजन भी ये दिया हुआ है, इन वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड गिव डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसका आंसर क्या बनता है? ऑप्शन ए। एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन है। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन अभी आपने देखा था ये रॉन्ग हो गया है। रॉन्ग क्वेश्चन ना, क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है इस बुक के अंदर। क्वेश्चन क्या फ्रेम कर दिया है कि फास्फोरस क्लोराइड आर प्रेफर्ड ओवर थाइनिल क्लोराइड। ये बात तो गलत है। बिल्कुल ठीक है, फास्फोरस क्लोराइड गिव प्योर अल्काइल हैलाइड्स, दोनों ही बातें एक्चुअली गलत है। और ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग कर दिया बेटा। उसके बाद बच्चों आप देखोगे कि आता है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा। नाइट्रो ग्रुप जब लगता है तो वो हेलोरीन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर तीनों जगह पर ऑर्थो पैरा और तीनों जगह पर, यानी कि अगर ऐसा कोई केस हो ना, देखो अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें तीनों जगह पर NO2 लगा हो, इस तरह से देखो, ये क्लोरो लग गया, ये यहाँ पर भी NO2 लग गया, यहाँ पर भी NO2 लग गया, ऑर्थो पैरा हर जगह पर लग गया। अगर इसमें अगर मेरे को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करना है तो आप गैस कर सकते हो सर, इसमें वाटर ऐड करने पर ही काम हो जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है बेटा। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, नो डाउट अबाउट दैट। असर्शन इज परफेक्टली राइट। अब बच्चों बात करते हैं आगे कि उसका जो रीजन है क्या वो ठीक है। कहते हैं नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है बेंजीन। बिल्कुल ठीक बात है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। एक्चुअली वाटर अपने साथ क्या लेकर आता है? OH माइनस लेकर आता है। ये माइनस जब यहाँ अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाता है, और नाइट्रो ग्रुप जो है वो उसको कम कर देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, कहते हैं इन मोनोहेलोरीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। बिल्कुल ठीक है। अभी अभी हमने देखा भी था कि क्लोरो ग्रुप के साथ ऑर्थो पैरा पर नाइट्रो लगा हुआ था। मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये ग्रुप होता है हेलोजन प्लस R इफेक्ट की वजह से। इस वजह से नहीं कि वो रिंग डीएक्टिवेटर है। यानी कि तो बातें दोनों ठीक हैं, लेकिन रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर आपके सामने क्या है? ऑप्शन बी।
जहां पर असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों करते हैं, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में, इज इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू दैट इन क्लोरोइथेन। बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये सारे ना एक ही थीम के ऊपर बने हुए हैं। वो थीम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि इस चैप्टर का मस्ट कम टॉपिक है, ठीक है। अब कहते हैं डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल ठीक है बच्चों। कार्बन क्लोरीन हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन ड्यू टू रेजोनेंस, दोनों बातें ठीक हैं, और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है कि क्लोरोबेंजीन में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड को तोड़ना जो है वो मुश्किल होता है। तो आंसर आपके सामने ऑप्शन ए है। उसके बाद बच्चों आप देखोगे, अराइल आयोडाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एरीन्स विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि अगर सपोज करो आपको बेंजीन से आइडोबेंजीन बनाना है, ठीक है, अगर आपको बेंजीन से आइडोबेंजीन बनाना है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कीजिए, ये बेंजीन है, इसमें आयोडीन लीजिए और साथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HiO3 ले लीजिए, तो बेंजीन के ऊपर आ जाता है आई, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज I2 to HI। बच्चों आप एक बात सुनिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज I2 से HI थोड़ा बना देगा, ऑक्सीडेशन करके रिडक्शन से बनाएगा ना, यानी कि रीजन गलत है, असर्शन बिल्कुल ठीक है, रीजन एक गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या बना बच्चों, ऑप्शन सी बना, ठीक है। तो अब कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आप भी देखो जरा इधर, देखो ये आ गया केस बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। देखो बेटा कैसे करेंगे ये, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इन तीनों में ना एक चीज कॉमन है बेटा, तीनों नॉन पोलर है। SN1 रिएक्शन कराने के लिए चाहिए होता है पोलर सॉल्वेंट, और पोलर इनमें से सिर्फ कौन सा है, एसिटिक एसिड। आंसर क्या है, सी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी फास्ट इन केस ऑफ, बच्चों सबको पता है क्लोरो आइडो ब्रोमो फ्लोरो में सबसे तेज रिएक्शन करता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है आइडो। आंसर आ गया ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, कहते हैं SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में ये होता है, हाइयर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर द पोलैरिटी, और ग्रेटर द पोलैरिटी तो ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ SN1, ठीक है। SN1 में जो फर्स्ट स्टेप होता है आयनाइजेशन, उसके लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर बनेगा सी, क्योंकि 32 मेथनॉल का सबसे हाईएस्ट जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रहा है कि पोलैरिटी। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गलत है, ये ओसवाल बुक से करा रहा हूँ आपको, सारी बुक से करा दूंगा आजकल। इस बुक की बहुत ज्यादा जैसे हाइप हो रही है, तो मैंने एक बार आपसे डिस्कस कर लूँ। क्वेश्चन को रॉन्ग फ्रेम किया, पोलर सॉल्वेंट मेक्स द रिएक्शन फास्टर एज दे, आंसर बोला है ऑप्शन सी, स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट एंड इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों एक्चुअली ना SN1 में आपको पता है कि ट्रांजिशन स्टेट तो बनती ही नहीं है, यहाँ पर SN1 की ही बात हो रही है, वहां पे बनता है कार्बोकटाइन, ठीक है ना। तो इसलिए ना यहाँ पर कार्बोकटाइन आना चाहिए था। तो मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स वालों को भी बोलूंगा कि इसको थोड़ा सा करेक्ट करें। इसको मैं जस्टिफाई भी करता हूँ, देखो ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है, देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, देखो आप, कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल फॉर SN1। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, हाँ जी, कि हाँ, विद अ स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी इज फेवरेबल फॉर सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब बच्चों कार्बोकटायन ना एक इंटरमीडिएट होता है, ना कि ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे इस बुक से पढ़ रहे हैं उनको बेनिफिट रहेगा, और वैसे भी देखो हर तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो बच्चों उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। बाकी के क्वेश्चन बच्चों मेरे को थोड़े इजी लगे, तो मैंने कहा आपके साथ ये 10 क्वेश्चन मेरे हो भी गए। तो 10 क्वेश्चंस बड़े बढ़िया मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, वो मैंने आपके साथ कर लिए हैं। तो एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑन बेस्ड ऑन द असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। एंड जब तक बच्चों ये बुक अच्छी है, अगर आपको किसी को इसका PDF चाहिए होगा तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल पोस्ट द दिस PDF of Oswald book also to you. Okay, I will share the link. Okay बच्चों, and I hope you have gained some knowledge in this
assertion reasoning question. Very important questions are there. Nucleophilic substitution is the most important topic for the hello alkanes assertion reasoning based questions. Okay, bachcho, thanks for watching and stay tuned for the next video and do share and subscribe. Thanks a lot.